देवेन को जब इस बात की खबर लगी कि उसने अपनी कंपनी टाइगर को ही बेच दी थी तो उसका दिमाग खराब हो गया। वो गुस्से से आग बबूला हो गया था। उसने अरबाज का गिरेबान पकड़ लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी जानता था कि अब कुछ नहीं हो सकता था। अरबाज ने उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़ाया और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें इस बात से खुश होना चाहिए कि कम से कम तुम्हें पैसा तो मिला। हाँ, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि वो अब आगे क्या करने वाला है। तुम कहना क्या चाहते हो? देवेन ने पूछा, लेकिन अरबाज के जवाब देने से पहले ही देवेन को उसकी बात का जवाब मिल गया था। वो जान गया था कि टाइगर ने डील में अगर इतनी बड़ी धांधली की है तो फिर शायद पैसों के मामले में भी। ये ख्याल आते ही देवेन तुरंत पैसों के बैग्स की तरफ दौड़ पड़ा। उसने बैग खोला और सारे के सारे नोट्स जमीन पर बिखेर दिए। जब उसने उन नोट्स को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पाया कि सिर्फ ऊपर ऊपर जमे हुए पैसे असली थे, लेकिन नीचे के सारे नोट्स नकली थे। इधर जब देवेन को नकली नोटों की असलियत के बारे में पता लग गया था, तब उधर अभिनव अपनी गाड़ी में निकल चुका था। डॉन उसके पीछे एक दूसरी गाड़ी में आ रहा था। अभिनव के चेहरे पर एक झीनी सी मुस्कान थी। उसे कैसा लग रहा था ये तो अभिनव नहीं बता सकता था, लेकिन वो रह रहकर बस यही सोच रहा था कि जब देवेन को उसकी इस चाल के बारे में पता चलेगा तो उसका क्या हाल होगा। वैसे इसमें गलती अभिनव की नहीं थी, उसने पहले ही देवेन को वार्निंग दी थी, लेकिन जब सामने वाला ही सुनने से इनकार कर दे तो कोई क्या कर सकता था। अभिनव ने पाया कि वो लोग आगे बढ़ते हुए एक अंधेरे इलाके में आ गए थे। रात काफी घनी थी और रास्ता सुनसान। ऐसे में अभिनव रास्ते में आराम से गाड़ी रोक सकता था। उसने अपनी गाड़ी रोकी और इंजन बंद कर दिया। उसके पीछे डॉन ने भी अपनी गाड़ी रोकी और रंजन के साथ अभिनव की तरफ बढ़ने लगा। वो दोनों अभिनव की गाड़ी की बैक सीट पर आकर बैठ गए थे। अंदर आते ही रंजन ने कहा, मुझे पता नहीं था कि बॉस का ये प्लान है। गजब, बहुत गजब। एकदम वो क्या कहते हैं, मास्टर प्लान बनाया है। काश मैं देवेन का चेहरा तब देख पाता जब उसे सच पता चला होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस चमन को इतना जल्दी खेल समझ में आएगा। इतने में डॉन ने रंजन की बात काटते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि अब हमें देवेन के बारे में और बात करके अपना टाइम खराब करना चाहिए। मेरे हिसाब से अब हमारा ध्यान अरबाज पर होना चाहिए। वो काफी चालाक है और तेज भी, उससे बचकर रहना जरूरी है बॉस। अभिनव ने डॉन की बात पर हाँ में सिर हिला दिया और बोला, मेरे पास फोन आया था। अरबाज के उस आदमी ने फोन किया था मुझे। ये सुनते ही दोनों के मुंह से निकला, क्या? डॉन ने आगे कहा, कब और क्या बोला वो? डॉन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अभिनव का प्लान काम कर चुका था। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और वो सब याद किया जो लक्ष्य ने उससे कहा था। हालांकि लक्ष्य ने अभिनव से ज्यादा कुछ नहीं मांगा था, लेकिन रह रहकर अभिनव के जहन में लक्ष्य के परिवार का ख्याल आ रहा था। अगर आज अभिनव का परिवार जिंदा होता तो वो किसी भी हद तक जाकर अपने परिवार को बचाता। वो अपने परिवार के लिए जान ले भी सकता था और दे भी सकता था। साथ ही अभिनव ये भी समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अरबाज ने लक्ष्य के परिवार को कहाँ छुपा रखा होगा। भले ही लक्ष्य सामने से अभिनव से ये बात नहीं कहेगा, फिर भी अभिनव चाहता था कि वो लक्ष्य के परिवार को ढूंढे और उन्हें महफूज करे। अभिनव ये सब सोच ही रहा था कि इतने में रंजन ने धीरे से कहा, बॉस, हमारे जानने लायक कोई बात है क्या? अभिनव ने रंजन और डॉन को देखा और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी। अगर वो और डॉन उसकी जिंदगी में नहीं होते तो अभिनव ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकता था, किसी कीमत पर नहीं। अभिनव ने रंजन के सवाल का तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपने जेब से फोन निकाला और लक्ष्य को यह मैसेज भेज दिया कि वो उससे बात करना चाहता है।
डॉन और रंजन चुपचाप बस अभिनव को देखते जा रहे थे। उनमें से किसी ने यह नहीं पूछा कि अभिनव किसे और क्या मैसेज भेज रहा था। उन्हें अभिनव पर अपने आप से ज्यादा भरोसा था। हमारा काम हो गया, हम जाए क्या? इतने में डॉन ने अभिनव से पूछा। अभिनव ने कहा, अभी नहीं। जैसे ही अभिनव ने इतना कहा, वैसे ही अभिनव का फोन बज उठा। ये लक्ष्य का फोन था। अभिनव ने तुरंत फोन उठाया और उसे लाउड स्पीकर पर डाल दिया ताकि सब लोग लक्ष्य की बात सुन सके। उधर से लक्ष्य ने धीरे से कहा, हेलो बॉस। ठीक है, तो मेरी तरफ से डील ऑन है। तुम मुझे जिस चीज के बारे में चाहो उस चीज के बारे में बता सकते हो। बात कितनी इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये मैं सुनकर डिसाइड करूंगा। तुम्हारा काम सिर्फ बताने का है, ठीक है? मुझसे कुछ भी छुपाना मत। अभिनव ने इधर से कहा। उसकी बात सुनकर उधर से लक्ष्य ने कहा, ठीक है बॉस। तो अभी तक कोई खबर? नहीं बॉस, अभी तक तो कोई खबर नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज रात भर जागा रहूं ताकि आपको खबर दे सकूं। वैसे अरबाज जी अभी तक वापस नहीं आए हैं। उधर से लक्ष्य ने कहा। तो इधर से अभिनव ने कहा, मैं जानता हूं, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम रात बेरात कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो और मैं भी तुम्हारी लोकेशन जानने के लिए तुम्हें कभी भी कॉल कर सकता हूं। और कहीं आपने मुझे गलत वक्त पर कॉल कर दिया तो? उधर से लक्ष्य ने पूछा। अभिनव ने उसके सवाल के बारे में कुछ देर सोचा और बोला, तो फिर हमें कोड्स फिक्स कर लेने चाहिए। अभिनव हर वक्त के लिए एक कोड रख लेना चाहता था। अगर वक्त सही होगा तो लक्ष्य अपनी तरफ से सही वक्त का कोड देगा और अगर वक्त गलत होगा तो लक्ष्य कोड में ही अभिनव को समझा देगा। अभिनव ने खुद इन कोड्स के बारे में अपने अनाथ आश्रम में सीखा था। गुंडों और बदमाशों से बचने के लिए उसे ये सारी चीजें करनी पड़ती थी। उसकी जिंदगी उसकी तरफ मुश्किलों पर मुश्किलें फेंकती जा रही थी, लेकिन अभिनव भी उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ करता ही जा रहा था। अभिनव ने लक्ष्य से कहा, अगर मैं तुम्हें गलत वक्त पर फोन करूंगा तो तुम मुझे एक्स भेज देना। अगर तुम किसी भारी मुसीबत में हो तो मुझे वाई भेज देना। और अगर अभिनव अपना अगला कोड बताने से पहले थोड़ा सा झिझका और फिर आखिर में बोला, अगर तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा ना हो कि तुम कहाँ हो तो मुझे जेड भेज देना। बात समझ में आई? हाँ सर, कोर्स काफी इजी है, लेकिन फिलहाल मुझे जाना होगा, लक्ष्य ने अचानक से कहा। अभिनव ने भी हाँ में सिर हिलाया और आखिर में बोला, इससे पहले कि तुम जाओ मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम अरबाज की दी हुई जगह पर रुकते हो या तुम सब अपने अपने घर पर जाते हो? नहीं, हमें कहीं भी जाना अलाउड नहीं है। यहाँ से कोई भी आदमी कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। इसी तरह से तो अरबाज ने मुझे मेरे परिवार से दूर किया था। अभिनव ने जैसे ही लक्ष्य के मुंह से परिवार का नाम सुना तो उसे लगा कि लक्ष्य उसके परिवार के बारे में बात कर रहा है। ऐसे में अभिनव ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम चिंता मत करो लक्ष्य, मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढ कर रहूंगा। ये मेरा तुमसे वादा रहा। मैं उन्हें तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करूंगा और वो भी जिंदा। थैंक यू सो मच टाइगर, थैंक यू, लक्ष्य ने खुशी खुशी कहा। अभिनव को एहसास हो गया था कि लक्ष्य के चेहरे पर मुस्कान उभर आई है। ऐसे में इधर अभिनव भी मुस्कुरा दिया। इतने में लक्ष्य ने पूछा, वैसे मैं आपका नंबर अपने फोन में किस नाम से सेव करूं? मैंने अभी तक नंबर को किसी भी नाम से सेव नहीं किया हुआ है। अच्छा, एक काम करो, इसे पिज्जा बॉय के नाम से सेव कर लो। हम जब भी बात करेंगे तब मैं तुम्हें एक पिज्जा डिलीवर करवाऊंगा, वरना अगर अरबाज को पता चला कि हम दोनों की हर दिन बात होती है तो उसे हमारे ऊपर शक हो जाएगा। लेकिन मैक्स नाम का एक आदमी हमारी टीम में है, वो लाइन ट्रेस करता है। अगर उसने हमारी बातचीत को ट्रैक कर लिया तो? लक्ष्य ने धीरे से कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं संभाल लूंगा, डॉन ने बीच में आते हुए कहा। यह सुनते ही अभिनव ने डॉन को देखा
और शक करते हुए पूछा, तुम सच में कर लोगे? डॉन ने भी तुरंत हाँ में सिर हिलाया और बोला, हर्ष पिज्जा रेस्टोरेंट में मैनेजर है। हम किसी ना किसी तरह से ऐसा कनेक्शन भिड़ाएंगे कि मैक्स की ट्रैकिंग जाकर सीधी हर्ष पर जाकर रुकेगी। ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, नाइस लक्ष्य, तुमने सुना? तुम्हारे हिसाब से ये ठीक रहेगा? जी सर, थैंक यू सो मच। लक्ष्य ने उधर से राहत की सांस लेते हुए कहा। तभी लक्ष्य के पीछे से एक भारी सी आवाज आई। किसी ने लक्ष्य से पूछा, लक्ष्य ये तुम क्या कर रहे हो? ये सुनकर अभिनव समझ गया था कि वो आदमी लक्ष्य से कुछ दूरी पर खड़ा था। आ रहा हूं, अभी पिज्जा वाले से बात कर रहा था, चलो अब मुझे जाना पड़ेगा। लक्ष्य ने पहले उस आदमी से और उसके बाद अभिनव से कहा। अभिनव ने जवाब में कहा, ठीक है, योर पिज्जा इज ऑन इट्स वे। इतना कहते ही अभिनव मुस्कुराया और उसने फोन काट दिया। फोन रखते ही रंजन ने अभिनव को देखा और बोला, वैसे तो मुझे लक्ष्य की कही सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन एक चीज है जो मैं समझ नहीं पाया, इस पूरे कॉपरेशन से लक्ष्य के परिवार का क्या लेना देना? अभिनव ने इसके जवाब में कहा, अरबाज ने लक्ष्य के परिवार को किडनैप किया हुआ है और साथ ही उसने लक्ष्य को धमकी भी दी हुई है कि अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो वो उसके परिवार को खत्म करवा देगा। क्या? अभिनव का जवाब सुनते ही डॉन के होश उड़ गए और उसने आगे कहा, आपको क्या लगता है उसने ऐसा सभी लोगों के साथ किया होगा? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उधर से अभी लक्ष्य ने कहा ना कि उनमें से किसी को भी बाहर जाना अलाउड नहीं है। भाई ऐसा तो नहीं है कि सब लोगों को एक साथ रखने के लिए उसने हर किसी की जिंदगी से उसके सबसे करीबी इंसान को किडनैप कर लिया हो? अभिनव ने डॉन की बात के बारे में एक पल के लिए सोचा और बोला, मैं लक्ष्य के परिवार को ढूंढने जा रहा हूं। यह जवाब सुनते ही डॉन ने कहा, यह खतरनाक है बॉस, हमें इस अरबाज को जल्द से जल्द ठंडा करना पड़ेगा। एक बार ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम लक्ष्य के परिवार के बारे में सोच सकते हैं। अभिनव को डॉन की ये बात बुरी लगी और उसने डॉन को घूरते हुए कहा, मैंने तुमसे राय देने के लिए कहा क्या? मैं पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि मैं लक्ष्य के परिवार को ढूंढने जा रहा हूं और ये फाइनल है और मुझे इसमें किसी की तरफ से कोई राय नहीं चाहिए। बात समझ में आई? अभिनव की बात सुनते ही डॉन और रंजन की नजरें नीचे हो गई। अगर एक बार अभिनव ने ऑर्डर दे दिया तो उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं थी कि पलटकर अभिनव से सवाल कर सके। वैसे भी दोनों जानते थे कि अभिनव जो कुछ भी कर रहा था वो सोच समझकर ही कर रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव लक्ष्य के परिवार को ढूंढ पाएगा? क्या अभिनव का लक्ष्य पर इतना विश्वास करना ठीक था? कहीं ऐसा तो नहीं कि लक्ष्य वफादार की जगह गद्दार निकलेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे।